जय हिंद दोस्तों। नमस्ते भाई, कैसे हो सभी। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल का पार्ट 6, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और उसी कंसेप्ट के आधार पर मैं आपको सवाल भी कराऊंगा। देखिए, हमारा कंसेप्ट क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल खींचूं, ये ट्राइंगल हमने बनाया, इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ए, ये बी और ये सी। अगर इसी किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का मैं बाइसेक्टर खींचूं, तो हमने इस ट्राइंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल इस बी का बाइसेक्टर खींच दिया। बाइसेक्टर का मतलब समझते हो ना, कोण समद्विभाजक, और इस एंगल सी का भी कोण समद्विभाजक हमने खींच दिया। तो ये दोनों जिस एंगल पे जाके मिलते हैं, जिस वर्टेक्स पे जाके मिलते हैं, तो ये जो एंगल हमारा बनता है यहाँ पे एंगल बी आई सी इक्वल टू वॉट, तो इसके बराबर क्या होगा, एंगल बी आई सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2। इसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहा जाता है। ये मैं आपको भविष्य में पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, ठीक है। अब ये आया कहां से, ये हुआ कैसे, वो बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप देख रहे हैं ये पूरा एंगल बी है और ये पूरा एंगल सी है, तो आप मुझे बताओ बाइसेक्टर कर रहा है कोण समद्विभाजक, तो ये क्या होगा बी बाई 2, और ये भी क्या होगा, ये एंगल भी बी बाई 2 होगा। आप देख रहे हैं ये एंगल भी सी बाई 2 होगा और ये एंगल भी क्या होगा हमारा सी बाई। क्लियर है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात सभी को अच्छी तरह से पता है, ठीक है भाई। तो देखिए, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को देखेंगे ए बी सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, इस बात को बच्चा बच्चा जानता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इस बात को सभी जानते हैं। क्लियर है। यहां तक हमसे पूछा इंटीरियर एंगल बी आई सी, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको बी आई सी ट्राइंगल को देखो, आपसे ये एंगल पूछा बी आई सी इक्वल टू वॉट, तो ये कैसे आएगा भाई। तो आप इस ट्राइंगल को देखो बी आई सी, तो इन तीनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो देखो, तो एंगल बी आई सी प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, मतलब बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180। तो इस बी प्लस सी बाई 2 को मैंने इधर पहुंचा दिया, तो एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों के बटे में कितना, 2। पल्ले पड़ गया यहां तक सभी को। अब देखिए, यहां से मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो मैं इस ए को उधर पहुंचा दूंगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये लिख दिया हमने एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। यहां तक बात पल्ले पड़ गई सभी को। अब आप देख पा रहे हैं भैया कि एंगल बी आई सी इक्वल टू 180 माइनस इस b प्लस सी का मतलब क्या, b प्लस सी का मतलब है 180 माइनस ए। तो हमने इस बात को यहां रख दिया 180 माइनस एंगल ए बाई कितना चल रहा है, बटे में 2 चल रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, तो एंगल बी आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 2 से काट दिए, इसको कितना बचा भैया माइनस का 90, और माइनस का गुणा माइनस में करा तो हो गया प्लस का a बाई 2। आप देख पा रहे हैं 180 में से जब आप 90 को घटा दोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, एंगल बी आई सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल a बाई 2। ये बात यहां से आई है, सभी को पल्ले पड़ गया। क्लियर है। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया है, ठीक है। क्लियर है भाई। अब हम इसी कंसेप्ट पे सवाल देखेंगे। आप इस सवाल के इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जो आप नोट्स बनाए हैं उसमें, या आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम इसी कंसेप्ट के आधार पर सवाल करेंगे, ठीक है। पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है बिल्कुल गोले की तरह। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं अगर बी ओ सी दिया गया है। एंगल बी ओ सी हमें दिया गया है, हमसे पूछा तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही होगा। भैया सवाल आपका 2020 सीएचएसएल के पेपर में पूछा हुआ है। देखिए क्या है, ट्राइंगल एबीसी बनाया, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्राइंगल एबीसी बनाओ, या हमने एक ट्राइंगल एबीसी बना दिया, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी और इसका नाम सी,
उनने कहा एंगल बी और एंगल सी दोनों के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो ये दोनों को समद्विभाजक मिल गए ओ पर, और ये आपको दिया है। तो उनने कहा कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन पहला एंगल ए बराबर आपको दे रखा है कि एंगल ए बराबर 90 माइनस एंगल बी ओ सी। ऑप्शन बी हमारे पास में है ऑप्शन बी क्या है, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी ओ सी, ये आपको दे रखा। ऑप्शन नंबर 3 हमें दे रखा है एंगल ए बराबर 90 प्लस बी ओ सी, तो एंगल ए बराबर 90 प्लस एंगल बी ओ सी, और एंगल ऑप्शन डी हमें दे रखा है, ऑप्शन डी हमारे पास में एंगल ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ओ सी, एंगल बी ओ सी माइनस 90 डिग्री। तो हमसे पूछा कि चारों में से सही कौन सा होगा। ठीक है भाई, देखो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ताजा आपके सामने लिखा है, बस फर्क इतना है इस आई के स्थान पे उन लोगों ने हमें क्या दे दिया, ओ। आप देखिए आपको दे रखा है एंगल बीओसी, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा कि एंगल बीओसी इक्वल टू व्हाट, तो हमने लिख दिया एंगल बीओसी। इस 90 को मैं इधर ले आऊंगा उठा के, तो काय का हो जाएगा माइनस का 90। सही बात है यहां तक। अब ये जो 2 बटे में वो कहां जाएगा, इसके गुणे में, तो एंगल ए बराबर क्या आ गया हमारे पास में, हमसे यही पूछा है कि सही कौन सा है, तो भैया सही तो यही है कि ट्वाइस ऑफ बीओसी माइनस 90 बराबर ए। यहां तक क्लियर है सभी को, ये यहां से आया भाई, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ये। क्लियर है सभी को यहां तक, किसी भाई को कोई डाउट? सही है, ठीक है भाई। अब हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, रफ कर दिया जाए जी। देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। पहली बात ये है, तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, ये हम लोगों ने ट्राइंगल बना दिया, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। तो ये देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, तो ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, दोनों के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। हमें क्या दे रखा, यदि एंगल बी ओ सी 122 डिग्री, दिस एंगल 122 डिग्री, तो हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है हमारे पास 64 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारे पास 62 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारे पास 72 डिग्री और ऑप्शन डी है हमारे पास में 68 डिग्री। अब देखिए भाई करना क्या है, हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो आपको कंसेप्ट अभी ताजा समझाया, 1 मिनट पहले ही समझाया कि दिस एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होता है 90 प्लस ए बाई 2, यहां लिखा है आपके सामने। तो हमने लिखा एंगल बी ओ सी कितना है हमारे पास 122 डिग्री, 90 प्लस ए बाई 2, तो 90 इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, ठीक है, बराबर क्या चल रहा ए बाई 2। हमसे एंगल ए पूछा, 90 में से 122 में से तुम 90 घटा दो तो 2 बच गया, और 12 में से 3 हो गया तो कितना बच गया। अब ये जो 2 कहाँ है, कहाँ जाएगा, इसकी गुणे में, कहाँ पहुंच जाएगा भैया गुणे में, इक्वल टू एंगल ए, तो 32 दूने कितना हो गया 64 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो कितने डिग्री होगा भाई 64 डिग्री। क्लियर है यहां तक, किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, सभी के पल्ले पड़ गया। इस तरह के सवाल बनते हैं इन सेंटर से, और मैं आपको भविष्य में पढ़ाऊंगा इन सेंटर अंतः केंद्र, जब आपको केंद्र पढ़ाए जाएंगे तब ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लियर है भाई। अब हम देखते हैं अगला कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, रफ कर दो, देखो मजा आएगा पढ़ने में आपको। ऐसा ज्योमेट्री, ऐसा एडवांस मैथ्स पढ़ाएंगे कि तुम उछले उछले फिरोगे। ठीक है भाई, देखो हमारा अगला कंसेप्ट क्या कहता है समझिएगा। अगला कंसेप्ट कह रहा है, हमने एक ट्राइंगल बनाया, देखिए ये बना दिया हमने यहाँ पर ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, छोटू ट्राइंगल बना दिया,
देख पा रहे हैं आप सभी, ये हमने यहाँ ट्राइंगल बना दिया, नाम दे दिया ए इसका, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया हमने सी। इसको थोड़ा आगे बढ़ाया पी तक और इसको थोड़ा आगे बढ़ाया क्यू तक। आप देख पा रहे हैं भैया यहाँ से कि इस एंगल का मैं अगर एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचू, ये बाहर कौन है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर मैंने यहाँ खींच दिया, तो ये दोनों जाके मिल रहे हैं, कहाँ जाके प्रेम कर रहे हैं, बिंदु ओ पर। तो हमसे पूछा जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू व्हाट। जैसा मैंने पिछला कंसेप्ट में बताया था बिल्कुल उसका अपोजिट है, वहां पे इंटीरियर बाइसेक्टर था, यहाँ पे एक्सटीरियर बाइसेक्टर, बिंदु ओ पर त्रिभुज के बाहर मिल रहे हैं परिकेंद्र। ठीक है भाई, अब देखिए यहां से जो हमारा ये वैल्यू कहां से आएगा, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2। ये आपको याद रखना है, हमारे पिछले जैसा ये पहले जैसे सॉल्व करना है आपको, क्लियर है। तो क्या होगा, अगर किसी भी ट्राइंगल के बाह्य जो बाह्य कोण समद्विभाजक है जैसे बिंदु पर मिलते हैं उसका वैल्यू क्या होगा, तो 90, जैसे यहाँ लिखा अपना कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू व्हाट, तो क्या होगा 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर है, उसमें क्या था, अंतः केंद्र पे मिल रहा था जाके, तो क्या था भैया 90 प्लस ए बाई 2, यहाँ क्या उल्टा है 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, उतार लीजिए कंसेप्ट, देख लीजिए ध्यान से। अब हम अगला सवाल बनाएंगे इसी कंसेप्ट पे, पल्ले पड़ गए सभी को। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया। तो मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमने ट्राइंगल बनाया ABC। चलो डबल से दोबारा बना देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे सुनिएगा, P और Q तक आगे बढ़ाया, एंगल CBP और एंगल BCQ के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो यदि एंगल A बराबर 44 डिग्री है तो हमसे पूछा, देखो हमें दे रखा कि एंगल A जो आपको दे रखा 44 डिग्री है और दे रखा है कि एंगल 1/2 इसका आधा है, तो हमें क्या बताना है, एंगल BOC का आधा अपने से पूछा है इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ट्राइंगल का बोला, हमने ट्राइंगल बना दिया, ये लो भाई ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है भाई, इसका नाम A है, इसका B है, इसका C है, इसको P तक बढ़ाया, ये लो हमने P तक बढ़ा दिया। ठीक है भाई, इसको हमने ये P तक बढ़ा दिया, देख पा रहे हैं आप, इसको हमने Q तक बढ़ाया, उन्होंने कहा Q तक बढ़ा दो, लो साहब Q तक बढ़ा दिया। क्लियर है यहां तक। अब इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक दोनों कहां जाके प्रेम करते हैं, कहां मिलते हैं, बिंदु O पर। कहां मिलते हैं भैया, बिंदु O पर। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। हमें ये एंगल दे रखा है 44 डिग्री, तो हमसे पूछा इस एंगल का आधा कि 1/2 BOC इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है हमारे पास 32 33। ऑप्शन पहला यहां देख पा रहे हैं, हाँ देख पा रहे हैं, ऑप्शन पहला 32, ऑप्शन B 33, ऑप्शन C 34 है, ऑप्शन C 33 और ऑप्शन D हमें दे रखा 38। ठीक है भाई, ऑप्शन डी है 38। हमसे ही पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो अभी ताजा ताजा कंसेप्ट समझा, एंगल BOC इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस A/2। तो हमें ये पता करना है कि एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस A/2। तो A का जो वैल्यू है वो है 44 डिग्री, 44 डिग्री बाई 2, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 22। तो अब देखिए एंगल BOC इक्वल टू कितना आ गया, 90 में 22 घटा है 68। सही है, ये एंगल 68, परंतु हमसे पूछा क्या है, इसका आधा। जल्दी जल्दी में 68 आंसर नहीं लगाया ना, ऑप्शन में मिल जाए तो तुम्हें। ठीक है भाई, सवाल को पूरा हल कर लेना। आधा पूछा है तो आधा कर देंगे इसका, तो आधा पूछा है तो 68/2, तो 2 तिया 6, 2 चुकिया, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 34 डिग्री।